स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक के अनदर वीडियोस के साथ, जिसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट मॉड्यूल का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आएगा एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया। चैप्टर है ये आपका एक, मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद है बट इतना पता है मुझे, ये फर्स्ट मॉड्यूल का एक चैप्टर है, TYB का फर्स्ट मॉड्यूल। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूडेड द ग्रोथ इन इंडिया, importance of the social infrastructure, government policy and programs, education और health and family welfare। जिसमें का मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, जिसको आपको ये दोनों करना ही है। ये सब तो आपको एक बोलते हैं ना बेसिक नॉलेज के लिए समझ जाओ, बट ये आपको फिक्स करना ही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। IMP है, ठीक है, तो पहले से ही आप IMP के लिए रेडी होते रहो, बिकॉज एक साथ एग्ज़ाम का प्रेशर आता है तो नहीं हो पाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलप एंड ग्रोथ इन अ पोजीशन व्हेन द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एन ऑप्टिमम मैनर। मतलब रिसोर्सेज को ऐसा यूज़ करो कि ऑप्टिमम मैनर, मतलब कम ही यूज़ करो बट अच्छे से यूज़ करो। Resources utilized depend upon two type of the infrastructure, physical infrastructure and social infrastructure। दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। उसमें आता है फिजिकल, दूसरा सोशल। चलते आगे, ये सब बहुत ज़्यादा है, उसका डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर से इसको रीड करो और चलो आगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। ये 1991 के पहले, ये 1991 के बाद, जब रिफॉर्म्स आया उसके बाद। तो पहले था इंडिया वॉज मैक्सिमम इकोनॉमिक प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक था। और इसके बाद यहाँ पे हाई GDP ग्रोथ रेट, इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन। बहुत ज़्यादा GDP रेट अच्छा रहेगा तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, प्रोवाइडेड देम विद द इनकम एंड जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जॉब सिक्योरिटी करती थी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी और बाकी सब। तो ये थोड़ा रीड कर लेना, जस्ट रीड की टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। गवर्नमेंट बिगेन टू रिड्यूस द सब्सिडीज, रिड्यूस किया गवर्नमेंट ने। इधर सोशल था, सोशल इंटायर फाइनेंशियल बाय द गवर्नमेंट। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर जो भी होता था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। प्रोग्राम्स बेनिफिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मैस वॉट PDS, government fund education, health and family welfare. All those services were offered either free or at a low price। इस यहाँ पे जब 1991 के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, या फिर कम पैसे में या फिर फ्री में बहुत सारे अवेलेबल कराती थी। गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रोल एंड जॉब सिक्योरिटी कम डाउन द सिग्निफिकेंट। अब इस टाइम क्या किया गवर्नमेंट ने, ये सब थोड़ा कम कर दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी थोड़ा कम कर दिया। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत कम अभी अवेलेबल हो रहा है। सो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक में थोड़ा सा बूस्ट आया और GDP भी बढ़ी, बिकॉज उसे इनकम आ रहा था। दैट्स वाई द लीड द स्टेबिलिटी वेलफेयर स्टेट में आता था ये। इनफॉर्मल जॉब इंक्रीज हुआ, इधर पे जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, वेलफेयर स्टेट वो आता था। The marginal section child physical found the difficult to grow। पोस्ट में सबको ग्रो करने का अच्छा खासा चांस दिया। चलते आगे, ये ज़रूरी है, इधर से करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्यों ज़रूरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये तो गवर्नमेंट के हाथ में पूरा होता है, जहाँ तक है, मतलब कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ सेक्टर नहीं होते हैं, बट कुछ ज़्यादा करके सेक्टर होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI इज़ इम्प्रूव्ड बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने UNDI को डेवलप्ड किया। इट इज़ इंडेक्स टू मेजर द लाइफ एक्सपेक्टेशन, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। इसमें पता चलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेशन कैसे, मतलब कितने दिन तक यहाँ के लोग, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ के लोग की लाइफ की एक्सपेक्टेशन 60 या 70 तक की बची है अभी, ऐसा कुछ, ठीक है।
इंडिया रैंक इन 29 129 रैंक पे इंडिया आती है इन 189 कंट्रीज़ में से, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल में। In a social infrastructure, it put the place, education, health services will be improved and it will be resulted in a human development. आगे चलते हैं। Economic growth with the improvement of the economic in education and the health facility, the basic needs of the people will be meet। मतलब जो बेसिक नीड है सबको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो बेसिक नीड है, इफ़ एजुकेशन एंड स्किल इज़ अवेलेबल द ऑल पीपल आइदर द फ्री ऑफ कॉस्ट एट द लोएस्ट प्राइस, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दो या फिर लो कॉस्ट में। इट विल बी इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आराम से हो जाएगी। ठीक है। प्रोडक्टिविटी वर्क फोर्स कैन बी मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इससे क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब पैसे की कमी की वजह से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर उसको सपोर्ट मिलेगा किसी भी इंसान को, तो वो जाके अच्छे लेवल टू एक्सटर्नलिटी। द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मीन्स बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी, मतलब तीसरे का बेनिफिट समझ सकते हो। If the people in urban slums are provided the training or education, health, sanitization, family welfare, it will be present the spirit of the discern of the locality। मतलब ये लोकेलिटी को अच्छे से अपनी तरफ खींचेगा अगर अच्छा वो किया तो, थर्ड पार्टी को बेनिफिट होगा। चलते हैं आगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सबसे ज़रूरी है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप अच्छे से रहना, कंफर्ट, एजुकेशन मिलना, इनकम, फैमिली आदि बाकी सब आता है। ठीक है। प्रोडक्ट इफिशिएंसी, व्हेन द पीपल आर प्रोवाइडेड विद द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इधर सेफ लिखा है, सेफ आएगा। सैनिटाइजेशन, this freestyle nutrition food and the life expectation will be improved and lifestyle will be become healthy। अगर उनको बराबर से खाने के लिए मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन फूड मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, सैनिटाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली इफ़िशियंसी आएगी और इम्प्रूव होगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन, अगर बराबर एजुकेशन मिलती है तो लोगों को यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने आएगा। दिस इम्प्रूव द नॉलेज और स्किल ऑफ द पीपल, जिससे लोगों का स्किल मतलब गुण और नॉलेज मतलब ज्ञान दोनों बढ़ेगा। देन विल बी लर्नड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑप्टिमम मैनर, और उससे हम लोग पढ़ पाएंगे कि कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमम मैनर में रिसोर्सेज का यूज़। ऑप्टिमम मैनर मतलब कम यूज़ में अच्छा प्रोडक्ट बनाना, ऑप्टिमम ज़्यादा मिसयूज़ मतलब वेस्टेज कम करके प्रोडक्ट बराबर बना देना बस। हाई एक्सप्रेशन, एजुकेशन मेक अ पीपल एक्सप्रेस फॉर द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर एजुकेटेड पीपल रहेंगे तो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर एजुकेशन ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो नॉलेज नहीं है, तो अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, देन हाउ आई एक्सप्रेस माई थिंग्स। बस यही बात यहाँ पे आ गई। When all people of the society, when educated, make a good choice of the result, improve the entire community। अगर सोसाइटी में लोग एजुकेटेड रहेंगे तो इंटायर कम्युनिटी। सोशल चेंज, एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इनलाइट द पीपल माइंड। एजुकेशन हेल्प करता है पीपल के माइंड को अच्छा करने के लिए। सेपरेटेड एजुकेशन विल बी रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि वो अच्छा नहीं, वो बुरा, या फिर वो ऊंची जाति नीची जाति सब होता है, वो सब डिस्क्रिमिनेशन कम करता है और सोशल हार्मनी को बढ़ाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होता है उससे। Disaster and crisis management, education and health can be enable people to the handle and manage the natural calamities, health emergencies, etc. The COVID-19 has come as a change and it has made us
to realize how important it is for the government to invest in the health care and system. हेल्थ केयर सिस्टम जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आया, क्राइसिस आया, तो उसमें मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कोविड-19 आया तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था कोविड-19, तो उसको अच्छे से फेस किया इंडिया ने, अच्छे से फेस किया, तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो ये एजुकेशन और हेल्थ फैमिली वेलफेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से करेंगे अपन, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर टूवर्ड द एजुकेशन, कौन कौन सा एजुकेशन के लिए कौन कौन सा पॉलिसी लिया वो देखते हैं। इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ यंग पीपल, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है। अकॉर्डिंग टू द, ये पूरा मैं तो याद करने के लिए मनाही करूँगी या लिखने के लिए भी मनाही करूँगी, बिकॉज बहुत कम लोगों को याद होता है, सो बाद में इशू आ जाता है। अगर इसमें से थोड़ा भी एक भी पॉइंट मिस्टेक हुआ ना तो आपका गया समझो, तो इसलिए नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं अपन। टू टेक एडवांटेज टू ऑफ दिस डेमोग्राफी इंडिया हैज़ टू प्रोवाइड इक्वलिटी एजुकेशन, इंडिया ने सबको बराबर का शिक्षा मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने का डिसाइड किया। सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, जिसका नाम पहले राइट टू एजुकेशन था, 2014 के बाद उसको सर्व शिक्षा अभियान का ऐसा नाम दे दिया गया, ठीक है। फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर। इसमें देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या क्या आपको याद रखना है वो देखते हैं। देखो पहले तो याद रखना है कितने से एज लिमिट क्या है, उसके बाद कभी स्टार्ट हुआ था, हाँ वही लॉन्च कभी हुआ था वो बस, और नाम, ठीक है, नाम एग्जैक्ट होना चाहिए तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इट वॉज लॉन्च इन 2001 और 2, इट इम्प्लीमेंटेड इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट और द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एट द एलिमेंट्री लेवल, अप्रूव्ड इन 2003 में अप्रूवल मिला था इसको। एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट द एजुकेशन अंडर प्रिविलेज गर्ल विद द एलिमेंट्री लेवल, मतलब हाई एजुकेशन के लिए हेल्प करे ताकि। इट इंक्रीज मॉडल स्कूल, इसे मॉडल स्कूल बनाया गया इसके लिए। ट्राई टू इनरोल द गर्ल्स, और इसमें बहुत सारे गर्ल्स को इनरोल कराया गया। इम्प्लीमेंटेड इन 25 स्टेट इन इंडिया के 25 स्टेट में इसको इनेबल किया गया, मतलब चालू है 25 स्टेट में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये लॉन्च हुआ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लॉन्च हुआ 2004 में। इसको लाइन से याद कर, 2003, 2004, फिर 2005, ऐसे लाइन से याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। एम्स टू सेटअप द रेसिडेंशियल स्कूल एट द एलिमेंट्री लेवल फॉर द गर्ल चाइल्ड, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब जहाँ रहता है वहीं पे स्कूल बनाने का जिसमें लड़कियाँ पढ़ेंगी। तो एक फ़ोटो भी है प्यारी सी। टोटल 2.83 के लाख 2.83 lakh have to enroll in कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कॉस्ट ऑफ शेयरिंग रेशो बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट 75-25, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 75% और स्टेट गवर्नमेंट देगी 25%। याद रखना ये अच्छा पॉइंट है। चलते आगे, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील, देखा होगा ना सरकारी स्कूल्स में मिलता है मिड डे मील, और वो जो आंगनवाड़ी होता है उसमें मिलता है मिड डे मील। लॉन्च 2004 में ये भी लॉन्च हुआ था। प्रोवाइड द कुक्ड मिल टू द चाइल्ड स्टडिंग द गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए होता है ना बिकॉज पहले उन लोगों को खाने के लिए भी नहीं होता है, तो मतलब कुछ इतने ज़्यादा पुअर होते हैं कि उनको खाने के लिए भी नहीं होता है। सो क्या खाने के लालच में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये लालच दे के भी भेजा जाता था कि लाइक तुम जाओ तो तुमको खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो खुशी खुशी जाते थे। दैट्स व्हाई ऐसा लाया गया, जिससे क्या हुआ मिड डे मील भी उनको मिल गया, बीच में खाने के लिए भी कुछ रहता था उनको। इट हैज़ प्लेड द मेजर रोल टू इंक्रीजिंग द स्कूल इनरोलमेंट इन स्कूल, तो इससे अटेंडेंस इसमें बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए, क्योंकि भीख मांगते थे खाने के लिए, तो
सब कुछ होता है ना, तो फिर अगर उनको एजुकेशन भी मिले और खाने के लिए भी मिले तो वो लोग आराम से, पेरेंट्स भी भेजने लगे आराम से। जन शिक्षा संस्थान प्रोवाइड द वॉलेंटरी ट्रेनिंग, न्यू ट्रेनिंग और बैकग्राउंड सेक्शन, मतलब इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी बहुत सारे सेक्टर के लिए। Scheme of universalization of access of the secondary education aims to provide the quality of education at the secondary level to make education accessible and affordable। एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पे, और अफोर्डेबल एजुकेशन अवेलेबल कराया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च इन 2009, इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ऑन ऑब्जेक्टिव टू अचीव द एनरोलमेंट रेशियो 75% क्लास 11, 9, 10th विद इन द 5 years। जो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में लॉन्च हुआ 2009 में, उसमें क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 8वीं के बाद की जो पढ़ाई होती है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आया, और जिसकी वजह से 75% लोगों ने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की 5 सालों में। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एट द सेकेंडरी स्टेज, मतलब जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं बट एबल नहीं होते, उनके लिए एजुकेशन लॉन्च हुआ 2009 में। एम्स टू फैसिलिटेट टू कंटिन्यूशन ऑफ द एजुकेशन टू द चाइल्ड विद द special need up to the higher section, helper, transport, hotel facility, learning material, scholarship for the girl child up to 3,000 per disabled child provided। मतलब सारे जो डिसेबल चाइल्ड थे उनको हेल्पर्स, मतलब तो खुद से नहीं कर पाते, खुद से नहीं चल पाते, तो उनको हेल्पर और सब स्कूल मटेरियल, स्कॉलरशिप दिया अप टू 30,000। चलते आगे। साक्षर भारत एडल्ट एजुकेशन organized is called the National Literacy Measure. It aims to provide the total literacy to illiterate throughout the literacy campaign, मतलब जो लोग लिटरेट नहीं है, वुमन और एडल्ट लोगों को, उनको भी एजुकेशन इसके द्वारा दिया गया। हायर टेक्निकल एजुकेशन invest to the higher education like this distance education, develop the university and college scholarship और एजुकेशन लोन, इसको करने के लिए अच्छा खासा कॉलेज लोन ये सब प्रोवाइड करते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द फंडिंग टू द स्टेट हायर एजुकेशन एंड स्टेट, मतलब इधर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे पैसा प्रोवाइड होता है, जैसे कॉलेज के लिए ऐसा कह सकते हैं।